नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपको अपने जीवन ज्योति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संस्कृति के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भारतीय संस्कृति को प्यार करते हैं तो आपको रूढ़िवादी माना जाता है, और यदि आप मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देते हैं तो आपको आधुनिक माना जाता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो उसमें बहुत कुछ है जिसने दुनिया को सभ्य बनाया है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन उनमें से कुछ बदलाव लाभदायक होते हैं और कुछ नुकसानदायक। दोस्तों, कुछ बातों को छोड़ने से आपकी पहचान मिट जाती है और उसके दुष्परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतने होते हैं। दोस्तों, आप जब भी संस्कृति और सभ्यता की बात करेंगे तो आपको निश्चित ही रूढ़िवादी माना जाने लगेगा, और ऐसी मानसिकता को आपके दिमाग में भरने वाले वे ही लोग हैं जो आपकी संस्कृति और सभ्यता को आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन के नाम पर समाप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको अपने देश और संस्कृति से विद्रोह करना सिर्फ एक दिन में सिखाया नहीं गया है। यह तो सैकड़ों साल में की गुलामी और बाजारवाद का इन सब का परिणाम है। और जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उसका हिस्सा सभी धर्म, जाति, प्रांत और समाज के लोग हैं। अतः संस्कृति को बचाना उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो खुद को भारतीय मानते हैं। आओ जानते हैं कि किस किस तरह के आधुनिकता के बुरे प्रचलन के दौर में हम आप अपनी संस्कृति को बचाएं। पहला है उसमें दोस्तों भाषा। भाषा संस्कृति का अहम हिस्सा होती है। भारत की सभी भाषाएं और बोलियां संस्कृत का अहम हिस्सा हैं। और दोस्तों, भारतीयों को उनकी भाषा से दूर करने के लिए पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने अपनी अपनी भाषाओं को लादा, जिसके चलते भारत की बहुत सी भाषाएं अपना अस्तित्व खो चुकी हैं और कुछ खोने के लिए तैयार हैं। यदि हम बात करें पंजाबी, सिंधी, डोंगरी, कश्मीरी भाषाओं की, तो उनमें अरबी और फारसी शब्द ज़्यादा मिल गए हैं। तो हम अपनी भाषा को कैसे बचाएं? दोस्तों, पहला है खुद बोलें और अपने बच्चों को अधिक से अधिक भाषा बोलने को सिखाएं। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की भाषा से प्रेम करें। आप अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी आप देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी भाषा में ही, शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करें और अपनी भाषा में ही देखें वो। दूसरा है दोस्तों आपकी वेशभूषा। दोस्तों, आपका पहनावा आपके देश की पहचान होता है। आजकल परंपरागत पोशाक पहनने का प्रचलन सिर्फ शादी विवाह में ही सिमट कर रह गया है। त्योहारों में भी अब कम ही देखने को मिलता है कि किसी ने परंपरागत पहनावा पहना है। तो अपनी वेशभूषा को कैसे बचाएं दोस्तों, ज़रूरी है कि आप कम से कम अपने त्योहारों पे, मांगलिक कार्य, विवाह, समाज की बैठक, अन्य समारोह आदि में भारतीय परिधान का पहन कर ही जाएं। अपने बच्चों के लिए भी भारतीय परिधान सिलवाएं या बाजार से खरीद कर लाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो भारतीय परिधानों की मांग बढ़ेगी, जिससे चलते आप अपनी वेशभूषा को बचा सकेंगे। तीसरा है दोस्तों भोजन। संस्कृति में का तीसरा अहम हिस्सा होता है ये भोजन। आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ खाकर और पेप्सी कोला पीकर खुद को मॉडर्न तो घोषित कर लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं अनजाने में आप अपने स्वास्थ्य और अपनी संस्कृति को धोखा दे रहे हैं। खाने में देसी स्वाद ज़रूर होना चाहिए। देसी खान पान और देसी मसाले में जो स्वाद है वो उसमें ही आपका सेहत का राज छुपा है। तो आप अपने भोजन को कैसे बचाएं? दोस्तों, भारतीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इस संबंध में आप बाज़ार से किताबें खरीदें या इंटरनेट पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल कर उसे घर में बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। ऐसा करते रहने से बाज़ार में इसकी उपलब्धता भी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। देसी मसाले खरीदें, उन्हें खुद से पिसवा कर कम से कम 6 महीने तक आप उसका स्टॉक करें और आप इससे नकली मसालों से भी बचे रहेंगे। आइए अब बात करते हैं परंपरागत अनाज, फल और सब्जी की। दोस्तों, भारत देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। मात्र 100 वर्ष पहले तक देश में अनगिनत बगीचे और भारतीय वृक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब खेत और बगीचे खत्म होते जा रहे हैं। विदेशी पौधों की संख्या भी बढ़ने के साथ ही भारतीय पौधे लुप्त होते जा रहे हैं, विदेशी पौधे बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियों में भी अब देसी स्वाद नहीं रहा, देसी टमाटर तो कम ही मिलते हैं। अनाज में आप गेहूँ देख लीजिए, उसमें प्रयोग मूल अनाज लुप्त होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही चिंता का विषय है। तो अपनी खेती को कैसे बचाएं? खेत की भूमि पर प्लॉट, मकान आदि बनवाना बंद कर दिया जाए। खेतों में डाले जाने वाले खाद्य को परंपरागत भारतीय तरीके से ही बनाया जाए। खेतों के पास में एक कुआं, तालाब कुछ भी आप ऐसा बनवाएं। धरती का वाटर लेवल नलकूपों के कारण निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। नलकूप में यहाँ पे आप हैंडपंप या बोरिंग को बंद कर पानी के परंपरागत स्रोतों को जीवित किया जाए। आप ये सब हैंडपम्प्स, बोरिंग को बंद करवाएं। तो शहर के हर कॉलोनी के बगीचे में पीपल, बरगद, नीम, आम, अमरूद ऐसे पेड़ पौधों को उगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। तो ऐसा करने से आप अपने देश की खेती को बढ़ावा देंगे। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं भारतीय कला की।
दोस्तों, भारतीय कलाओं में स्थापत्य कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन बनाना, बांस की टोकरियां, चटाई आदि बनाना, रंगाई करना, इन सब अन्य कलाओं का जन्म और विकास भारत में ही हुआ है। और आप देख रहे हैं आज के आधुनिक काल में, आधुनिक दौर में ये सब चीज़ें भी विलुप्त होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो हमें इन सब चीज़ों को कैसे बचाना चाहिए? अपने घर को वास्तु के अनुसार ही बनवाएं और उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं आप रखें सभी भारतीय हस्तशिल्प वास्तुकला के अनुसार ही रखें। इससे भारतीय कला को भी बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति बचे रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवगत होते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।